गुड इवनिंग क्लास, नमस्कार, राधे राधे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में एवरेज सवाल भी होते हैं और एडवांस सवाल भी होते हैं। कॉन्सेंट्रिक में ऐसे सवाल भी होते हैं जो एक या दो सवाल भी आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, और कॉन्सेंट्रिक में ऐसे सवाल भी होते हैं जहां पे 5 क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक, जहां इसको एम्बेडेड भी कहते हैं, जहां सर्किल के अंदर सर्किल है, या ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, या हेक्सागोन के अंदर हेक्सागोन है, या पेंटागोन के अंदर पेंटागोन है। और फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगॉन होते हैं, कि पेंटागोन में सर्किल है, सर्किल में ट्रायंगल है। तो जनरली आप देखते हैं आपको 2 पॉलीगॉन मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3-3 पॉलीगॉन मिल जाए, है ना। तो कॉन्सेंट्रिक में थोड़ा बेसिक से चीजों को समझते समझते मॉडरेट और फिर इसके हाई लेवल पे चले जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक का पार्ट जनरली आपको मेंस में ही देखने को मिलेगा, चाहे वो क्लर्क मेंस हो, पीओ मेंस हो, एसबीआई हो, या आईबीपीएस हो। साथ साथ कॉन्सेंट्रिक की बात अगर हम करें तो विदाउट वेरिएबल और विद वेरिएबल दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। मैंने आपसे कहा कि अगर छोटा सवाल है तो 1 या 2 नंबर में आपको मिलेगा, और बड़ा सवाल है तो 5 नंबर में आपको मिलेगा। कॉन्सेंट्रिक क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे इसको कॉन्सेंट्रिक कहें या इसको हम एम्बेडेड भी कह सकते हैं, ठीक है जी, एम्बेडेड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 2 थॉट प्रोसेस आ गया। एक थॉट प्रोसेस क्या है कि सर्किल के अंदर, और मैंने कहा भाई सर्किल के अंदर सर्किल है, ठीक है जी। दूसरा भी मैंने कहा सर्किल के अंदर सर्किल है, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें एक प्रोसेस क्या आ गई, सभी का फेसिंग या तो इनसाइड है या आउटसाइड है। तो इसमें हमारा आ गया एक ये प्रोसेस है, और एक है आउटसाइड वालों, आउटर में जो बैठे हैं उनका इनसाइड है, इनर वालों का आउटसाइड है। मतलब एक कंसेप्ट हो गया जहां पे हम कह रहे हैं फेसिस ईच अदर। फेसिस क्या हो गया, ईच अदर। और एक हम कंसेप्ट कह रहे हैं जहां पे अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आएगा। किसका आएगा, अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आएगा। अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आएगा। 2 चीजें अलग अलग हो गई। अब जैसे सपोज करो बाहर वाले अंदर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 लोग हैं, या कभी कहेगा 12 लोग हैं, है ना, कभी कभी 18 लोग हैं, और अंदर वाले कहां देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सर्किल पे होगा, स्क्वायर पे भी हो सकता है, हेक्सागोन में हो सकता है। ये कंसेप्ट आ गया फेसिस ईच अदर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ए और बी क्या कर रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने कहा ए एंड बी फेसिस ईच अदर। ए एंड बी फेसिस ईच अदर। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूं कि 1% बिटवीन ए एंड सी, तो इसका मतलब वो सेम ही पॉलीगॉन में होंगे, चाहे सर्किल है या स्क्वायर है, सेम पॉलीगॉन में होंगे। ए और सी में 1% है तो इधर से एक छोड़ो या इधर से एक छोड़ो, यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। तो एक तो कंसेप्ट हो गया फेसिस ईच अदर का। तो कंसेप्ट ये भी होता है कि अहेड और बिहाइंड का, जहां पे सबका फेसिंग एक ही साइड में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि लोग बैठे हैं, और जो लोग बैठे आउटर में और इनर में, उन सबका फेसिंग क्या इनसाइड है। अगर सबका फेसिंग एक ही दिशा में, या तो उनका फेसिंग क्या इनसाइड है एक ही दिशा में, या उनका फेसिंग क्या है, आउटसाइड है एक ही दिशा में। तो यहाँ पे अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ए बैठा है और यहाँ पे कोई बी बैठा है, तो क्या बोला जाए कि बी इज अहेड ऑफ ए। जो बी है वो एक ही क्या है, सामने है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बी इज अहेड ऑफ ए, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि ए इज बिहाइंड ऑफ बी। ए इज बिहाइंड ऑफ बी। तो अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट कब आएगा, जब आपका एक ही दिशा में सबका फेसिंग होएगा, है ना जी। अच्छा, चाहे सर्किल की बात कर, अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस हमारा इनसाइड आउटसाइड का आ जाता है जब फेसिस ईच अदर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ा करते हैं, जो क्वेश्चंस किया करते हैं,
वो वाले कंसेप्ट आ जाते हैं। और यहाँ जब वो वाले कंसेप्ट आ जाते हैं इनसाइड आउटसाइड के, तो अप्रोच भी वही होगी। अप्रोच मतलब क्या होगी कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को फिगर आउट करते हैं पहले जिसका फेसिंग गिवन है और साथ में क्या हो, कंडीशन हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फेसिंग गिवन है, उससे कंडीशन नहीं है, तो फिर आप कंडीशन वाले को प्रायोरिटी रखते हो और हम उससे स्टार्ट करते हैं जिससे कंडीशन है। और वहां पे दो बातें आ जाती हैं, इनसाइड और आउटसाइड, और हम इनसाइड वाला केस पहले चेक करते हैं, गलत हो जाता है तो आउटसाइड वाला चेक करते हैं। जो कंसेप्ट आपके इनसाइड आउटसाइड के हैं, डिक्टो कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा देते हैं जब फेसेस आप ईच अदर की बात करते हैं, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे स्क्वायर में भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक तो ऐसा थोड़ी सर्कल में होएगा, स्क्वायर में हो सकता है ना। जैसे ये बैठा दिया मैंने, सपोज मैंने कहा भाई 16 लोग हैं, अंदर वालों का फेसिंग क्या है, आउटसाइड है, और बाहर वालों का क्या है, इनसाइड है, तो स्क्वायर में बन गया स्ट्रक्चर। या ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल में बन सकता है ना, सेम पॉलीगॉन के रूप में बन रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि डिफरेंट पॉलीगॉन के रूप में बनता है, डिफरेंट पॉलीगॉन के रूप में भी बनता है, ठीक है। डिफरेंट पॉलीगॉन में जैसे एक एसबीआई पीओ में ही सवाल आया था मेंस में, जिसमें क्या था कि जैसे पेंटागन था, कंडीशन के साथ था, और पेंटागन में क्या था, जैसे सर्किल था, और सर्किल में क्या था, फिर ट्रायंगल था। तो ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रिक का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपको दो ही चीजें आपके अरेंज करनी पड़े, हो सकता है आपको तीन चीजें भी अरेंज करनी पड़े, तीन पॉलीगॉन हो, या हम उसको चार बना दें, है ना। तो जनरली आप दो के रूप में देखते ही हैं, लेकिन तीन के रूप में भी हो सकता है। तो उसमें कहेगा कि भाई पेंटागन में लोग बैठे हैं, सर्किल में बैठे हैं, या ट्रायंगल में बैठे हैं, तो कंडीशन के आधार पर हम चीजों को करते चलेंगे। अब ये बेसिक पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक सवाल यहाँ पे आप देख रहे हो, कहता है 8% है, विद वेरिएबल भी करेंगे, विदाउट वेरिएबल। अगर विदाउट वेरिएबल आप मेंस में देख रहे हैं तो आपको एक या दो सवाल पूछने को मिलेगा, और विद वेरिएबल अगर एडवांस लेवल कर देगा तो वहां पे 5 सवाल देखने को मिलेगा। 8% है, दो सर्किल में बैठे हैं, ठीक है जी, ये आपसे बोला गया। अच्छा, कितने लोग किस सर्किल में बैठे हैं ये नहीं बताया। एक तो उसने बोला है जैसे ईच मेंबर ऑफ द इनर सर्किल सिट एग्जैक्टली अपोजिट द मेंबर ऑफ आउटर सर्किल। इनर सर्किल के लोग एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, आउटर सर्किल के। जब 8 लोग हैं तो यहां से आपको समझ में आता है कि 4 अंदर होंगे और 4 बाहर होंगे। उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कितने अंदर कितने बाहर हैं, लेकिन जब अंदर के एग्जैक्टली अपोजिट है आउटर के, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि 4 आपके अंदर है और 4 क्या मेरे भाई बाहर है। ये आपकी समझ में आ जाता है, जैसे नो। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, बहुत बेसिक सा सवाल है। ऐसा सवाल आता है तो एक या दो सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, और ये सवाल आया हुआ है मेंस का, जहां पे 2 सवाल ही पूछे गए थे, मेंस में आया हुआ सवाल है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इनसाइड आउटसाइड का अप्रोच हम लगाएंगे। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन, और वहां पे फिर आपको सीखने को मिले तो उसको इंक्लूड करना अपने अप्रोच में। तो एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आप इसके रेस्पेक्ट में फिर अच्छे सवाल को कैसे करेंगे। आपने ट्राई किया होगा तो हमारी स्टार्टिंग और सारी चीजें मैटर करती हैं। 2 सर्किल है, ठीक है जी, हमने 2 सर्किल बनाए, अंदर वाला बाहर देख रहा है, बाहर वाला अंदर देख रहा है। ये हमें वहां से इंस्ट्रक्शन से समझ में आया कि पर्सन ऑफ इनर सर्किल एग्जैक्टली अपोजिट टू पर्सन ऑफ आउटर सर्किल। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि 4 अंदर है 4 बाहर है, डायरेक्टली नहीं बोला था उसने। इनसाइड आउटसाइड का कंसेप्ट बन जाएगा, इनसाइड अगर है तो राइट और लेफ्ट उसी अकॉर्डिंगली रहेंगे, है ना। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि कहां से स्टार्ट करेंगे। आर फेसिस क्यू, क्यू आर एस में 1% है, पी इमीडिएट राइट ऑफ आर, यहां से कंडीशन है। वी is not either to immediate right or immediate left of S, V faces neither S or U, 1% between W and U। T हमारा इनर सर्किल में नहीं है तो T आउटर में होगा, T का फेसिंग कंफर्म हो गया, लेकिन T से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब T से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है तो T से स्टार्ट नहीं करेंगे, बस T हमारा क्या आउटर में है। अब हमारे सामने कंडीशन आई, R की इमीडिएट राइट में P है और R Q के सामने है, तो R अंदर हो सकता है बाहर हो सकता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और सिंगल बेस में सॉल्व कर रहा हूं तो R को मैं पहले इनसाइड लेके चेक करूंगा, है जी, अगर एग्जाम हॉल में हो। बट इट्स ओके, यहाँ पे क्लासरूम में तो हम पहले वर्ड्स पॉसिबिलिटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर सपोज करो मैं आर को अंदर लेता हूं, तो आर के सामने कौन होगा? क्यू होगा। ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटी है। आर के इमीडिएट राइट में कौन होगा? पी होगा। ठीक है जी, क्यू और एस में 1% था तो सेम सर्किल में होएगा। एक इधर से छोड़ो या इधर से छोड़ो, यहाँ पे क्या होएगा? एस होएगा। ठीक है जी, कहता है वी हमारा इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट नहीं है एस के, और वी एस के सामने नहीं है। पी यहां नहीं होगा, वी यहां नहीं होगा, वी एस के सामने नहीं होगा, तो यहाँ पे वी होगा। डब्ल्यू और यू में 1% है, तो यहाँ पे अगर बैठाओगे तो 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो डब्ल्यू और यू में 1% नहीं आ सकता, तो सिर्फ यहाँ पे आ सकता है डब्ल्यू या फिर यू, डब्ल्यू या फिर यू। तो आपके आउटर वाले सारे ऑक्यूपाइड हो गए, तो हमारा टी कहाँ जाएगा? इट मीन्स आर की जो पॉसिबिलिटी है सिंगल पॉसिबिलिटी, एक या दो क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे एक सवाल बनेगा, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। आर हमारा अंदर नहीं बैठेगा, आउटसाइड उसका फेसिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। इसलिए आर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? डन हो गया। आर की इमीडिएट राइट में क्या हो गया दोस्त? पी हो गया। आर के सामने क्या हो गया मेरे भाई? क्यू हो गया। क्यू और एस में 1% है, यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, एस हो गया। एस के इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट में वी नहीं है, एस के सामने वी नहीं है, तो यहाँ पे वी हो गया। और यहाँ बचा हुआ पर्सन आपका टी आउटर में यहाँ पे हो गया। डब्ल्यू यू में 1% था, लेकिन वी हमारा यू के सामने नहीं है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? यू आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एक या दो सवाल को लेकर आपके बिल्कुल सामने मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप 5 क्वेश्चन देखोगे इसके, नहीं, सिर्फ एक या दो सवाल। तो हमने छोटा सा थॉट प्रोसेस लगाया, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल को उठाते हैं। ठीक है जी, कोई बात तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ पीओ मीन्स या सिर्फ क्लर्क मीन्स, आरआरबी का हो, एसबीआई का हो, एसओ का हो, है ना, या किसी भी चीज का मीन्स हो, या एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। नाउ अब आपको हेक्सागोन में 12 लोगों को बैठाना है। ये थोड़ा सा प्यारा सवाल है, मॉडरेट कह सकते हैं हम इसको, not so much tough. 12% are sitting in two concentric hexagon. ट्रू कॉन्सेंट्रिक क्या है? हेक्सागोन है, विद 6% इन ईच हेक्सागोन। और यहाँ पे पहले से बताया गया कि ये वाले जो पर्सन है ABCDNERF, ये आउटर हेक्सागोन में है, और ये वाले जो पर्सन है ये इनर हेक्सागोन में है। नो वन सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स, मतलब कोई भी मिडिल ऑफ द साइड्स में नहीं है, सारे किस पे है? कॉर्नर्स पे है। जो हेक्सागोन आप बनाओगे तो आप देख रहे हैं हेक्सागोन, हेक्सागोन आपका बनना है जिसमें 6 साइड्स है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और देन वी विल डिस्कस। प्लीज हमें पहले देखना होगा कि हम कहां से स्टार्ट करें और चीजों को किस तरह से कनेक्ट करें। ये बहुत ज्यादा एडवांस सवाल नहीं है। देखिए यहां अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप समझना, जैसे आपने हेक्सागोन बनाया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सारे सारे किस पे बैठे? कॉर्नर्स पे बैठे हैं, मिडिल साइड में कोई नहीं है। ये आपने बना दिया स्ट्रक्चर। अच्छा जी, यहां पे कहता है जो आपके आउटर वाले हैं वो फेस इनसाइड है, आउटर वालों का फेस इनसाइड है, कोई बात नहीं। जो आपके इनर वाले हैं ना, उनका फेस क्या है? इनर वालों का फेस आउटसाइड है। ये स्ट्रक्चर बन गया। आपको पहले से पता है ABCDEF ये आउटर में है। आपको पहले से पता है GHIJKL ये आपके इनर हेक्सागोन में, ये पहले से पता है। हमने पढ़ा द पर्सन हु फेसेस डी एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, कहां से स्टार्ट करें? थोड़ा सा देखना, के सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, ये भी हो सकता है।
कंडीशन। एल और एच क्या अपोजिट टू ईच अदर है, एल और एच क्या होंगे, सेम ही उसमें आएंगे हेक्सागोन में। जे पड़ोसी एच का ई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, यहां से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, ये भी शुरुआत हो सकती है। मतलब कोई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहां से हम शुरुआत कर पाए। सपोज करो आपने एल से किया के सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, कहीं पे मैं एल ले लूं और एल के लेफ्ट में के क्या है, सेकंड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल लिया जो कि अंदर बैठेगा, एल के लेफ्ट में के हमारा सेकंड है, एल और के क्या अपोजिट है, एल और एच अपोजिट है, तो सेम ही उसमें है हेक्सागोन में। तो इधर से दो छोड़ेंगे या इधर से दो छोड़ेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब कनेक्ट करो, जे पड़ोसी है किसका, एच का, इधर के बैठा है तो इधर जे आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जी होगा या फिर आई होगा, यहाँ पे जी होगा या आई होगा, ये बात आपके समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसने कहा ई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेसेस बी। आई का कोई पड़ोसी किसको फेस करता है, बी को, और बी के लेफ्ट में सेकंड है ई। अच्छा जी, जी फेस करता है द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी उसको फेस करता है जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई इसको लेते हैं, यहां पे आई लेते हैं, तो आई का जो पड़ोसी है वो बी को फेस करता है। अगर आई में इसको लेता हूं तो ये पर्सन बी को फेस कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर ये पर्सन बी को फेस करता है तो उसने कहा बी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है ये वाला फिर जी को फेस कैसे करेगा, आई यहां लोगे तो आई का पड़ोसी और पड़ोसी को बी फेस कराओगे तो बी के जो लेफ्ट में है वो जी को फेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, आई अगर यहाँ पे लेते हैं तो आई का पड़ोसी ये भी हो सकता है और इसके सामने बी बैठा होगे तो बी के जो लेफ्ट में है वो जी को फेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ आई की पॉसिबिलिटी कैंसिल है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। यहाँ जी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, यहाँ से जी हटाओ। अब सुनो, आई का अगर ये पड़ोसी बनाए तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा वो बी को जी को फेस नहीं कर पाएगा, सॉरी। आई अगर हम यहीं पे बैठाएं और इसके नेबर वाला पड़ोसी बी को फेस करे और बी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो जी को फेस कर जाएगा, तो ये वाला केस क्या हो गया, डन हो गया। बी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, ई बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। ओके, नाउ ए और बी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ए यहां पे नहीं आएगा, ए यहां पे नहीं आएगा। उसने कहा ए और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो ए यहां पे भी नहीं आएगा, क्यों, एक छोड़कर एफ नहीं आएगा, एक छोड़कर एफ नहीं आएगा, तो ए फिर यहां पे आएगा। अब एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है। अच्छा जी, सी और डी क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, तो सी और डी यहीं पे आएंगे, यहां पे सी और डी आएंगे तो यहाँ पे एफ आएगा। अब हमारा सी और डी बचा, जो सी और डी है उसके रेस्पेक्ट में कंडीशन थी द वन हु फेसेस डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। आई का पड़ोसी डी को फेस करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन डन हो गया। इसमें बहुत ज्यादा कोई केस नहीं था, बस आपकी स्टार्टिंग मैटर कर रही थी। दिस इज क्वाइट मॉडरेट लेवल, दिस इज क्वाइट मॉडरेट लेवल। आप समझ रहे हैं कॉन्सेंट्रिक हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे भी जाने वाले हैं धीरे धीरे करके। अब आपके सामने मैं जो सवाल दे रहा हूँ वो थोड़ा सा और अब जाएगा इससे, और फिर उसके बाद और आगे बात करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। हमने दो सवाल किए, एक सर्किल पे किया, एक हेक्सागोन पे किया, और कैसे हमने स्टार्ट किया। इनसाइड आउटसाइड का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पे जो आगे बढ़ा रहे हैं, अब भी हमने क्या करना है, सर्किल पे किया, हेक्सागोन पे किया, यहाँ पे 12% है, ठीक है, और वो दो ट्रायंगुलर टेबल में है। अब इस बार आपके सामने क्या है, ट्रायंगुलर टेबल है, ठीक है जी, एक के अंदर दूसरा। 3 sit at the corner while 3 sit in the middle of the side। प्रत्येक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे, 3 साइड में, तो 6 हो गए, और 6 दूसरे ट्राइंगल पे, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ऑल द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर टेबल आर फेसिंग आउटसाइड, और आउटर टेबल में है वो क्या है, इनसाइड है। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कि कहां से स्टार्ट करने पर कम पॉसिबिलिटी बने या डेफिनेट पार्ट से स्टार्ट हो।
एक बार ट्राई करेंगे सारे लोग प्लीज। पहले सबसे पहले ये समझना है कि स्टार्ट कैसे करें। थोड़ा सा हमें हमेशा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है जब भी हम मेंस की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे लेवल को अप की तरफ ले जा रहा हूं टाइप वाइज, ठीक है, जिससे कि आपको इन डेप्थ चीजें समझ में आए, है ना जी। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बेसिक्स कंसेप्ट बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ थ्रेड मेथड वगैरह का यूज नहीं है क्योंकि डिफरेंट पॉलीगॉन्स भी आएंगे। अभी सेम पॉलीगॉन चल रहा है, जैसे ट्रायंगल में ट्रायंगल है, स्क्वायर में स्क्वायर या हेक्सागोन में हेक्सागोन, फिर आपके सामने डिफरेंट पॉलीगॉन भी आएगा। इसलिए इन डेप्थ जिसके कंसेप्ट हैं वही चीजों को पकड़ सकता है। तो थ्रेड ब्रेड से मत करना प्लीज, है ना। इसलिए हम बेसिक से वही चीज उसी तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ हम एडवांस से एडवांस सवाल को भी तोड़ पाए। अपनी डायरेक्शन हमारी एकदम सही है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। यहां 12 पर्सन है, 2 ट्रायंगुलर टेबल है, एक के अंदर दूसरा है। इनर टेबल वालों का फेसिंग आउटसाइड है, आउटर वालों का इनसाइड है। कैसे स्टार्ट करना ये बहुत मैटर करता है। जैसे 2 ट्रायंगुलर टेबल, देखो मैं अभी यहाँ पे सिंगल बेस में कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं मेंस में आप सिंगल बेस नहीं कर रहे हैं तो मल्टीपल बेस भी कर सकते हैं। सिंगल बेस जनरली आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है, लेकिन मेंस में भी हेल्प करता है, बट मेंस में थोड़ा टाइम हमारे पास होता है। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सिंगल बेस तो यू कैन अप्लाई योर मल्टीपल बेस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अच्छा सुनो, 3-3 मिडिल साइड पे है और 3-3 किस पे है, कॉर्नर पे है। बहुत आराम से सुनिए, समझिए। टोटल लोग कितने हैं, 12 हैं। अंदर वालों का बाहर फेसिंग है, बाहर वालों का अंदर फेसिंग है। ये दिया हुआ है। लेफ्ट राइट तो सब सेम ही रहेगा जैसे हम सीखते हैं बेसिक सवालों में। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मुझे थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि कहां से स्टार्ट किया जाए, है ना। स्टार्ट कहां से करें। द वन हू सिट अपोजिट टू यू सेकंड टू राइट ऑफ एफ। अब कौन अंदर कौन बाहर है ये तो बताया नहीं आपको, पहले सवालों में बता रहा था, इसमें नहीं बताया। सी इमीडिएट लैपटॉप बी, सी अपोजिट नहीं है जेड के, आर डज नॉट सिट अपोजिट टू जेड, डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। डी हमारा कॉर्नर पे नहीं है तो मिडिल साइड पे होगा, लेकिन अंदर है बाहर है पता नहीं। जेड सेकंड टू राइट ऑफ एस, और एस फेसेस आउटसाइड द सेंटर। तो मतलब आप ये समझ लो जेड एस, और एस से हमारा एस एक ऐसा पर्सन है जिसका थोड़ा सा कंडीशन में मिल रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है कि वो कौन से ट्रायंगल में बैठा है, अंदर की बाहर। क्योंकि जेड हमारा फेस का आउटसाइड करता है तो जेड अंदर वाले में बैठेगा, ठीक है। अब वो कॉर्नर पे हो सकता है या मिडिल साइड पे हो सकता है, बात दोनों हो सकती है। जैसे हम बेसिक्स में, आपको याद हो बेसिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक्स में हम ये भी देखते हैं कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है कॉर्नर है कि भाई मिडिल साइड है, तो यहाँ जेड हमारा, सॉरी एस हमारा कॉर्नर या मिडिल साइड दोनों बात हो सकती है। सपोज करो मैंने एस को यहाँ पे रखा, तो एस के राइट में जेड सेकंड है तो फेसिंग आउटसाइड है तो यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ई पड़ोसी है उसका जो जेड के अपोजिट है, जो जेड के अपोजिट है उसका पड़ोसी ई है, तो ई यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कनेक्ट करेंगे। ई और ए में एक पर्सन है, नहीं पता है, ओके। यू पड़ोसी नहीं है एस और जेड का, और फेस है उसका आउटसाइड। ना तो जेड का पड़ोसी है ना एस का पड़ोसी है, फेस आउटसाइड है, तो यहाँ पे यू हो गया। यू और टी में 2 पर्सन है, इधर से 2 छोड़ो या इधर से जोड़ो छोड़ो, यहाँ पे टी हो गया। चलो ये भी ठीक है। ई डज नॉट सिट अपोजिट टू टी, मतलब टी के सामने ई नहीं बैठा है, तो यहाँ पे ई हो गया। ई और ए में एक पर्सन है तो इधर एक छोड़कर यहाँ पे ए हो सकता है,
उधर एक छोड़कर वहां पे ए हो सकता है। इतना आपको समझ में आ गया जो आपने स्टार्ट किया। हम पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत से हिंट्स नहीं बनाते, जब जरूरत पड़ेगी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बनाते हैं। और ट्राई करेंगे कनेक्ट करने की। सी हमारा जेड के अपोजिट नहीं है, तो यहां पे हमने सी कैंसिल कर लिया, चलो कोई बात नहीं। द वन हु सिट अपोजिट टू यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। जो यू के अपोजिट बैठा है ये वाला पर्सन, ये जेड के एफ के राइट में सेकंड है, तो यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, सी इमीडिएट लेफ्ट है बी के। अब सुनो, सी इमीडिएट लेफ्ट बी नहीं, अंदर तो नहीं आ सकता दो एक साथ, न यहाँ पे आ सकता है। ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। सी इमीडिएट लेफ्ट है बी के। अगर मैं बी यहां रखता हूं तो सी यहां नहीं आएगा, बी यहां रखता हूं तो सी यहां नहीं आएगा, बी रखता हूं तो सी यहीं पे आएगा। तो बी आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी यहाँ पे आएगा तो ए को यहाँ से हटाओ, आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। ए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्लेस बचा हुआ है यहाँ आउटर के लिए, इनर के लिए दो बचे हुए हैं। कनेक्ट करो। पी पड़ोसी नहीं है ए का और जेड का, पी यहां नहीं आएगा, ए का पड़ोसी नहीं है और जेड का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे पी आएगा। अच्छा जी, आर हमारा जेड का अपोजिट नहीं है, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा। और यहाँ पे बचा हमारा डी। अब उसने कहा था डी हमारा कॉर्नर पे नहीं है, आई थिंक उसने बोला था कि डी कॉर्नर पे नहीं है, और उसने बोला है ये वाली बात, डी हमारा कॉर्नर पे नहीं है, और हमारा डी आ गया कॉर्नर पे। पॉसिबिलिटी कौन सी ली थी हमने? हमें पता था कि एस अंदर है, हमें पता था कि एस अंदर है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो मिडिल साइड में है कि कॉर्नर पे है। पॉसिबिलिटी एस की कैंसिल हो गई, कॉर्नर पे लेके चले थे, उसकी रेस्पेक्ट में सारा ये कनेक्शन बना और लास्ट में जाके फंस गए। हमारे मेंस के सवालों में जनरली लास्ट में फंसाता है। ठीक है जी। सिंगल बेस में कर रहे थे, आप मल्टीपल बेस में दूसरा बना के भी कर सकते हैं। मैं सिंगल बेस में है कि मैंने स्मार्टली किया तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है जी। और कैंसिल आउट करके अब मैं क्या करूंगा, उसी रेस्पेक्ट में चलूंगा जैसे मैं पहले चल रहा था, और मैं जो है एस को लूंगा मिडिल साइड में। अब एस की राइट में जेड सेकंड था, तो यहां पे ले लूंगा मैं जेड। एस और जेड का पड़ोसी यू नहीं था, तो यहां पे हो जाएगा यू। यू और टी में दो लोग थे, इधर से दो छोड़ो, इधर से यहां पे हो जाएगा टी। ठीक है जी। अब आपका एक तो ये प्लेस बचा है, एक ये प्लेस बचा है, कोई बात नहीं। जो यू के सामने है वो एफ की राइट में सेकंड था, तो एफ हो गया। अच्छा जी, सी हमारा जेड के सामने है नहीं, यहां पे सी नहीं आएगा। ई पड़ोसी है उसका जो जेड के अपोजिट है, जेड के जो अपोजिट है उसका पड़ोसी ई है, तो यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है। ई टी के सामने नहीं था, तो यहां पे ई आएगा। अच्छा जी, ए का कुछ दिया था उसने। ए और ई में कितने लोग हैं? एक पर्सन है। ए और ई में कितने लोग हैं? एक पर्सन है। यहाँ पे ए आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है। सी और बी यहाँ पे आएंगे नहीं, बी के लेफ्ट में सी था। अगर बी यहाँ रखोगे तो सी नहीं आएगा, बी यहाँ रखोगे तो सी आ जाएगा। तो ई और ए में एक पर्सन, ए यहाँ पे ना आकर ए यहाँ पे हो जाएगा। अब आपके पास ये प्लेस बचा है और दो प्लेस ये बचे हैं। उसने कहा था आर हमारा जेड के अपोजिट नहीं है, और पी का उसने कहा था पी जेड और ए का पड़ोसी नहीं है। ए का पड़ोसी नहीं है और जेड का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे पी आएगा। जेड के सामने आर नहीं है, तो यहाँ पे आर आएगा, और हमारा डी आ गया मिडिल साइड में। ये हमारा केस क्या हो गया? डन हो गया। उसी रेस्पेक्ट में चले, लास्ट में जाके केस कैंसिल हुआ डी का। आर बाहर हो सकता है, डी अंदर है।
नहीं नहीं, आर बाहर इसलिए नहीं हो सकता, आर जो है जेड के अपोजिट नहीं है, आर डज नॉट सिट अपोजिट टू जेड, ये दिया है सर, आर डज नॉट सिट अपोजिट टू जेड, आर जो है जेड के अपोजिट नहीं है। आर डज नॉट सिट अपोजिट टू जेड। और पहले वाले केस में अगर हम बात कर रहे थे, पहले वाले केस में भी यही था कि जो पहला वाला केस हमने किया था ना, उसमें भी चीजें हमारी कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। जिसमें आपका एस था, जेड था, यू था, है ना, टी था, और क्या था यहाँ पे, एफ था, ठीक है जी, ई यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे बी था, ई यहाँ पे क्या था, अरे वो बी था, और बी के लेफ्ट में सी था, है ना। अब उसमें कंडीशन ये थी, इतना तो हमारा आ गया था, जिसमें आपका क्या था कि ए था, यहां तक बना था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जेड के सामने आर नहीं था, जेड के सामने आर नहीं था, है ना जी। और पी हमारा जो है जेड के सामने नहीं था, और नहीं नहीं, पी पी था ना, पी हमारा पड़ोसी नहीं था ए और जेड का, ए का पड़ोसी नहीं था, जेड का पड़ोसी नहीं था, तो पी यहाँ पे आया था, पी यहाँ पे आया था, जेड के सामने आर नहीं था, तो आर यहाँ पे आया था, और डी यहाँ पे आने से पंगा हो गया था, इसलिए ये वाला केस हमारा बना था। पहली वाली पॉसिबिलिटी में ही हम कर रहे हैं। हमने जब एस को कॉर्नर पे लिया था तो ये वाला केस बना, और ये वाला केस बना, तो अगर मैं डी को अंदर ले लूं और आर को बाहर ले लूं, तो यहाँ फंस रहा था, क्योंकि आर जो है जेड के सामने नहीं था, ये ना, आर डज नॉट सिट अपोजिट टू जेड, तो प्रॉब्लम तो यही है, इसलिए तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हुई थी। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बना है, इसी केस से पॉसिबिलिटी कैंसिल हुई है, लास्ट का केस, इसलिए उसने कंडीशन कहीं ना कहीं रखी कि डी हमारे कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि डी को अगर मैं अंदर आर की जगह रख दूं तो आर तो फंस जाएगा ना, फिर आर फंस जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं वेरिएबल के साथ, थोड़ा सा माहौल बना, सेट हुआ, और अब हमारा वेरिएबल के साथ हमें देखना है कि जहां आपके 16 लोग हैं, ठीक है जी, 16% है, 2 स्क्वायर टेबल है, दो हमारी स्क्वायर टेबल्स है, एक के अंदर दूसरा, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सभी का फेसिंग सेंटर है, तो यहां पे अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आएगा। अगर सभी का फेसिंग सेंटर है तो अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अहेड और बिहाइंड कंसेप्ट आता है। 4 ऑफ देम मिडिल साइड में है, 4 कॉर्नर पे है, प्रत्येक स्क्वायर में, तो टोटल कितने, 16, 8 और 8 16। 8% कौन कौन से अंदर है, 8% कौन कौन से बाहर हैं, और जो अंदर हैं वो कलर्स को लाइक करते हैं, बाहर हैं वो कहीं ना कहीं आइटम्स को लाइक करते हैं। वेरिएबल के साथ है, आपके जो बाहर वाले हैं वो आइटम्स को लाइक करते हैं, पेन एक्सेट्रा, अंदर वाले कलर को लाइक करते हैं। एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन ऑफ इनर स्क्वायर, इनर वालों के बिहाइंड बैठे हैं, सबका फेसिंग इनसाइड दे रखा है, ठीक है जी। पर्सन ऑफ द स्क्वायर एग्जैक्टली अहेड ऑफ, और अनर वाले बाहर वालों के अहेड बैठे हैं। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रखी है, दिमाग हमें लगाना होगा इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है, अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट आ गया। और ऐसा क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मींस में आया हुआ है, जब विदाउट वेरिएबल था, यहां पे मैंने वेरिएबल डाल दिया है। एसबीआई क्लर्क मींस में विदाउट वेरिएबल आया हुआ था अहेड और बिहाइंड का, जिसमें 16 लोग थे, वहां सर्किल था, यहां मैंने स्क्वायर कर दिया है, वहां विदाउट वेरिएबल था, यहां मैंने वेरिएबल कर दिया है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लैरिटी दे सकूं एक टाइप वाइज। हमने 2 स्क्वायर टेबल हैं जो बनानी है, कॉर्नर है, बाहर वालों का जो आइटम्स है, अंदर वालों का क्या है, कलर है।
सबका फेसिंग इनसाइड है तो अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट है यहाँ पे। टोटल लोग हो गए 16। ये स्ट्रक्चर बनेगा। अंदर वालों का क्या है कलर, बाहर वालों का, अंदर वाले कौन से हैं दिस वन, बाहर वाले कौन से हैं दिस वन। कहां से स्टार्ट करें, डी थर्ड टू राइट ऑफ वन हु सिट अहेड ऑफ पी, ये भी हो सकता है। डी का येलो कलर है, डब्ल्यू पड़ोसी नहीं, अच्छा। क्यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट बिहाइंड वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई पी और क्यू के सामने नहीं है। वी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉर्नर पे है, एक तो ये चीज देखो, डब्ल्यू कॉर्नर पे है, और वी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एस बिहाइंड ऑफ सी, यू सेकंड टू राइट ऑफ एस। तो ये कुछ कुछ कंडीशन है जो आपको रिलेट कर सकती है, जहां पे मैं स्टार्ट कर सकता हूं डब्ल्यू सिट एट द कॉर्नर। जैसे मैंने डब्ल्यू को, किसी डब्ल्यू बैठा है आउटर में, डब्ल्यू कॉर्नर पे है, डब्ल्यू के राइट में, डब्ल्यू के लेफ्ट में वी सेकंड है, सॉरी, अरे नहीं, एक सेकंड, ऐसे करूं ना, डब्ल्यू बैठा है कॉर्नर पे, डब्ल्यू के लेफ्ट में वी सेकंड है। आपसे कहता है यहाँ पे कनेक्ट करोगे टी एंड डब्ल्यू लाइक चार्ज एंड टेबल रेस्पेक्टिवली, तो डब्ल्यू का टेबल होगा, जो डेफिनेट पार्ट है उसको उठाओ, डेफिनेट पार्ट से स्टार्ट किया मैंने। अब उसने कहा था कि एस बिहाइंड ऑफ सी, यू सेकंड टू राइट ऑफ एस, एस की राइट में यू क्या है, सेकंड है, और एस बिहाइंड है किसके, सी के, मतलब एस तो बैठेगा बाहर। एक तो ये कंडीशन है, और एक बड़ी कंडीशन है कि पी के जो सामने बैठा है उसके राइट में डी थर्ड है, और आर इमीडिएट राइट है पी के। ये कुछ कुछ कंडीशन ऐसी है। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो यहां पे यू नहीं आएगा, यहां पे यू नहीं आएगा। एस के राइट में यू सेकंड है, तो एस के राइट में एस यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यू नहीं आएगा, एस यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यू नहीं आएगा, है ना। अच्छा जी, एस यहां भी नहीं आएगा क्योंकि यू नहीं आएगा। अब एस हमारा यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये बातें हमारे सामने आ रही है। अगर मैं एस को यहां लेता हूं तो यू यहां पे आ सकता है, और एस हमारा सी के पीछे बैठ सकता है। अगर ऐसा करोगे तो पी के राइट में आर है, जस्ट राइट में, पी यहां नहीं आएगा, पी यहां नहीं आएगा, पी यहां पे आएगा, और पी यहां पे आएगा तो आर यहां पे आएगा, और पी के जो सामने बैठा है उसकी राइट में डी थर्ड है। पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 2 3, यहां पे डी आएगा। और जब ऐसा अगर आप कर दोगे, एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट राइट ऑफ क्यू, ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट बिहाइंड वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का जो पड़ोसी है उसके पीछे क्यू बैठा है, नहीं आएगा। डी का जो पड़ोसी है उसके पीछे क्यू, देखो कंडीशन क्या है, क्यू सिट अपोजिट, अच्छा अपोजिट बैठा है, सॉरी, अपोजिट टू द वन बिहाइंड वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के जो पड़ोसी है उसके बिहाइंड, उसके अपोजिट क्यू बैठा है, यहाँ हो सकता है।
डी बिहाइंड उसके अपोजिट क्यू बैठा है, यहाँ हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी सही सी जा रही है। ई पी और क्यू का ई एन जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच आ जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी मुझे सही लग रही है, पहले गलत वाली होनी चाहिए ना। सही जा रहा है ना ये पॉसिबिलिटी सही जा रही है शायद। एक बार कुछ और देख लेंगे, बाद में चेक करेंगे इसको, पहले गलत वाली चेक हो जाए सारी। इसको हटाओ पहले, है ना, कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा करता, सी को मैं यहाँ लेके और एस को यहाँ ले देता, तो एस की राइट में यू यहाँ पे हो जाता, तो पी यहाँ नहीं आता, पी यहाँ पे आता, और पी यहाँ पे आता तो मेरा आर यहाँ पे आता। पी के जो सामने उसके राइट में 1 2 3, यहाँ पे डी आता। ऐसा करने से क्या बनता? अगर ये वाली पॉसिबिलिटी लेते तो क्या होता? क्यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट बिहाइंड वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो डी का पड़ोसी है उसके पीछे जो बैठा है उसके अपोजिट क्यू यहाँ नहीं आता। डी का पड़ोसी है उसके अपोजिट क्यू यहाँ पे आ जाता। ठीक है जी। अच्छा, ई हमारा पी और क्यू के अहेड नहीं है, तो ई यहाँ पे नहीं आता, ई यहाँ पे नहीं आता, कोई बात नहीं। ई पड़ोसी है एच, ई और जी पड़ोसी है एच के, वो तो बन जाता भी यार। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए यहाँ पे नहीं आता, इनमें से कहीं ए आता। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अहेड ऑफ क्यू, जो क्यू के अहेड है उसके इमीडिएट राइट में एफ आ जाता। यहाँ पे एफ आ जाता, तो फिर आपका जो ई और जी पड़ोसी थे किसके, एच के, तो ई जी एच यहाँ पे आते और ए यहाँ पे नहीं था तो ए फंस जाता। ये पॉसिबिलिटी गलत होती। देखो मैंने इतना ये एस को लेके चेक किया है, ये स्ट्रक्चर मेरा बनता, तो ई जी एच, ई जी एच यहाँ पे बनते, ई तो यहाँ पे था नहीं, ई जी एच यहाँ पे बनते तो ए सी का पड़ोसी नहीं था तो ए फंस जाता। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी गलत थी, एस की ये पॉसिबिलिटी गलत थी। ओके, ठीक है। अच्छा, एस की अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को लेता तो क्या होता, एस यहाँ पे आता तो सेकंड राइट में यू आता, फिर पी के राइट में आर यहाँ नहीं आता, पी के राइट में आर यहाँ नहीं आता, पी के राइट में यहाँ नहीं आता, पी के राइट में यहाँ नहीं आता, तो पी और आर तो नहीं आते। तो एस की पॉसिबिलिटी ये भी क्या थी, गलत थी। तो फाइनली आपका जो सही पहली बार में कर रहे थे ना वो वाला केस एकदम सही था। और वो क्या था, एस 100% यहाँ पे आएगा तो सेकंड राइट में यू आएगा, है ना, और पी 100% यहाँ पे आएगा तो आर यहाँ पे आएगा। पी के जो सामने उसके राइट में 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। डी का जो पड़ोसी है उसके सामने क्यू यहाँ पे हो सकता है, डी का पड़ोसी उसके सामने क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, तो डी का जो पड़ोसी है उसके सामने यहाँ पे क्या आ जाता, क्यू आ जाता। क्यू के सामने जो बैठा है उसके राइट में एफ है ना, तो यहाँ पे एफ आता। एफ आता, यहाँ पे तो एस के सामने सी आता ही आता। ठीक है जी। हमारा आउटर में सिर्फ ये बचा हुआ है, बाकी सब डन है। तो आउटर में बचा है टी हमारा। इनर में हमारे पास यहाँ भी है केस,
यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ तो ई जी एच आएंगे, और ई का उसने दिया था ई, पी और क्यू के सामने नहीं है, तो ई यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे ई आता। ई और जी पड़ोसी थे किसके, एच के, यहाँ पे एच आता। ए का पड़ोसी सी नहीं था, तो यहाँ पे ए आता, ए, और यहाँ पे आता बी। ये आपका सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, ये सॉल्यूशन बन रहा है आपका। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी इसलिए क्रॉस चेक की जिससे डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो ये चीज है ना, इनको भी कनेक्ट करो। डी का येलो कलर है, फटाफट कलर देखते हैं जरा। डी का है येलो कलर, अंदर कलर है ना। यू का क्या है, बॉक्स है। अच्छा जी। क्यू का पेंसिल है। अच्छा जी। सी का पिंक है। ए का ब्लू कलर है। ई का ऑरेंज कलर है। एच का पर्पल कलर है। पी का पेन है। आर का बैग है। टी का चार्जर है। टेबल तो हमने डब्ल्यू का कर दिया। एस का कॉपी है। एफ का ग्रीन कलर है। और जी का ब्लैक कलर है। कलर किसका बचा है, बी का। तो जो कलर बच गया उसको रख देंगे। कौन सा कलर बचा है, पिंक ना, पर्पल। पर्पल भी हो गया यार। रेड, रेड, बी का रेड हो गया। आइटम बचा है बी का। बी का आइटम क्या बचा है, बोतल, पेन पेंसिल, बोतल। दिस इज द क्वेश्चन। वेरिएबल के साथ थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ी चीजें दे रखी थी जहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी। एस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हुई, एस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल। सिंगल बेस से फायदा क्या होता है, सपोज करो मैं स्टार्टिंग में इसको चेक कर रहा था इसको, और सिंगल बेस में डन हो गया, तो फिर उससे फायदा मिल जाता है, वो फायदा हो जाता है सिंगल बेस में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंगल बेस करना चाहिए, उससे फायदे हो जाते हैं। आगे फिर कनेक्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे चलेंगे, कॉन्सेंट्रिक के और एडवांस लेवल पे हम चलने वाले हैं। तो हर टाइप को मैं बिल्कुल एकदम क्लर्क मीन्स, पीओ मीन्स, इस तरह से चीजों को लेके चल रहा हूँ, जिससे कि सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से जाए, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। राधे राधे, जय हिंद।